कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश अपने लैटिट्यूड के हिसाब से जहां है वहां का मौसम वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा होना चाहिए। तो आज हम उत्तर प्रदेश के इसी हैरान कर देने वाली जटिल जलवायु और इसके पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो यहाँ एक मजेदार पहेली है। देखिए, अगर कोई दुनिया का नक्शा देखेगा तो उत्तर प्रदेश साफ तौर पर उपोष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ की असल जलवायु तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। अब सवाल यह है कि भाई ये कैसे हो सकता है? बस इसी गुत्थी को आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इस पहेली में उतरने से पहले फटाफट दो जरूरी चीजों को समझ लेते हैं, मौसम और जलवायु। देखिए, मौसम वो है जो हम रोज महसूस करते हैं, जैसे आज धूप खिली है, कल शायद बारिश हो जाए, मतलब शॉर्ट टर्म की बात। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट वो दशकों का लंबा खेल है। आमतौर पर 30 साल के मौसम का जो एवरेज पैटर्न होता है उसे जलवायु कहते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बेसिक बातें साफ हो गई हैं तो चलिए वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। यूपी की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय होने के बजाय उष्ण कटिबंधीय आखिर है क्यों? आइए इस विरोधाभास के पीछे का सच जानते हैं। और ये रहा जवाब, हमारा राजसी हिमालय। ये जो विशाल पर्वत श्रृंखला है ना, ये एक बहुत बड़े क्लाइमेट बैरियर की तरह काम करती है। एक तरफ ये साइबेरिया से आने वाली बर्फीली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती है, और दूसरी तरफ जो मानसूनी हवाएं समुद्र से नमी लेकर आती हैं उन्हें ये वापस जाने नहीं देती, उन्हें यहीं फंसा लेती है। इसी डबल रोल की वजह से यूपी का पूरा क्लाइमेट ही बदल जाता है। तो इस जबरदस्त हिमालयी असर का जमीन पर क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब है कि एक ही राज्य के अंदर हमें गजब की विविधता देखने को मिलती है, जिससे अलग अलग जलवायु क्षेत्र बन गए हैं। तो चलिए एक एक करके इन क्षेत्रों की यात्रा करते हैं और देखते हैं कि वहां क्या खास है। ये फ्लोचार्ट हमें एक बढ़िया ओवरव्यू देता है। मोटे तौर पर हम यूपी की जलवायु को दो मेन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली आर्द्र एवं उष्ण और दूसरी साधारण आर्द्र एवं उष्ण। और फिर इन्हीं दो कैटेगरी के अंदर हमें 5 अलग अलग उपक्षेत्र मिलते हैं और हर एक की अपनी अलग खासियत है। चलिए पहले क्षेत्र से शुरू करते हैं, आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये राज्य का सबसे नम, सबसे ज्यादा बारिश वाला हिस्सा है। इसे भी आगे 2 और हिस्सों में बांटा गया है, तराई बेल्ट और पूर्वी मैदान। तो पहला उपक्षेत्र है तराई बेल्ट। ये सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक एक लंबी सी पट्टी है। यहाँ 130 से 180 सेंटीमीटर तक जोरदार बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहीं पर नमी से लबालब मानसूनी हवाएं सीधे हिमालय की दीवार से टकराती हैं। जाहिर है, इतनी बारिश गन्ना और धान जैसी फसलों के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बनाती है। इसके बाद आता है पूर्वी मैदान, जिसमें मिर्जापुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे शहर हैं। यहाँ करीब 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश होती है, और ये बारिश उन मानसूनी हवाओं से होती है जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं। और मजे की बात यह है कि यही वो इलाका है जहां ये हवाएं बिहार के रास्ते यूपी में सबसे पहले एंट्री लेती हैं। अब हम दूसरे बड़े क्लाइमेट जोन की तरफ बढ़ते हैं, साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ बारिश पूर्वी मैदानों और तराई के मुकाबले काफी कम होती है। चलिए इसके 3 अलग अलग उपक्षेत्रों पर एक नजर डालते हैं। इस जोन का पहला हिस्सा है पश्चिमी मैदान, और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है, ये यूपी का सबसे कम बारिश वाला मैदानी इलाका है। यहाँ सिर्फ 65 से 85 सेंटीमीटर बारिश होती है। असल में पूरे राज्य की सबसे सूखी जगह मथुरा इसी इलाके में है। इसका सीधा असर यहाँ की खेती पर भी पड़ता है। अगला है मध्यवर्ती मैदान। ये समझ लीजिए एक तरह का क्लाइमेट ब्रिज है। ये ज्यादा नमी वाले पूरब और सूखे पश्चिम के बीच एक ट्रांजिशनल जोन का काम करता है। दोनों के बीच एक पुल बनाता है। यहाँ बारिश 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और आखिर में हम पहुंचते हैं बुंदेलखंड पठार पर। यह राज्य का दक्षिणी पठारी इलाका है। यहाँ की पथरीली ऊंची नीची जमीन अपना खुद का एक अलग छोटा सा मौसम यानी माइक्रोक्लाइमेट बना लेती है। यहाँ भी बारिश मध्य मैदानों जितनी ही यानी 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। तो अब जब हमने ये सारे इलाके घूम लिए हैं तो बारिश की एक बहुत ही साफ कहानी, एक पैटर्न उभर कर सामने आता है जो पूरे राज्य में फैला हुआ है। आइए देखते हैं कि ये पैटर्न आखिर है क्या। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सट्रीम से। उत्तर प्रदेश में आज तक जो सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो है 184.7 सेंटीमीटर। ये अविश्वसनीय बारिश पूर्वी यूपी के गोरखपुर में दर्ज हुई थी। अब चलिए स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चलते हैं,
राज्य में दर्ज की गई सबसे कम बारिश सिर्फ 54.4 सेंटीमीटर है और ये पश्चिमी यूपी के मथुरा की है। ये गोरखपुर की बारिश का 1/3 से भी कम है। कितना जबरदस्त अंतर है ना? ये स्लाइड पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है गोरखपुर, जहां लगभग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसी बारिश होती है, और दूसरी तरफ है मथुरा, जहां लगभग रेगिस्तान जैसे हालात हैं। और इन दोनों के बीच राज्य का एवरेज 96 सेंटीमीटर है। ये दिखाता है कि एक ही राज्य के भीतर बारिश में कितनी ज्यादा विविधता है। तो इस सब से हमें पता क्या चलता है? इससे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है। जरा मानसूनी हवाओं के सफर की कल्पना कीजिए। वे बंगाल की खाड़ी से निकलती हैं, नमी से भरी हुई। जैसे जैसे वे पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती हैं, वे अपनी नमी यानी बारिश बरसाती जाती हैं। इससे एक साफ वर्षा प्रवणता या रेनफॉल ग्रेडियंट बनता है। जितना आप पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे, मौसम उतना ही सूखा होता जाएगा। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर एक पूरी साफ तस्वीर बनाने का। और ये रहा हमारा मास्टर रिवीजन मैट्रिक्स। ये टेबल हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ ले आती है। इसमें हर एक 5 क्षेत्र, उनके खास जिले, औसत बारिश और मुख्य बातें बताई गई हैं। ये यूपी के विविध क्लाइमेट को एक नज़र में समझने के लिए एक परफेक्ट गाइड है। तो अब जब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के क्या और क्यों को समझ चुके हैं, तो एक बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा होता है। पर्यावरण में ये जो इतने बड़े अंतर हैं, ये इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन, उनकी फसलों और उनकी संस्कृति को कैसे आकार देते होंगे? क्योंकि भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं होता, ये उन कहानियों को आकार देता है जिन्हें